अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑटो इंडेप्थ यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, पाकिस्तान में गाड़ियों की तादाद साल ब साल बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा लोग बाइक्स से कार्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ज़्यादा तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी मुतारिफ कराई पाकिस्तान में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द ही शुरू हो जाएगी। और जो बिल पास करवाया गया ईवी पॉलिसी के मतलब वो एक खुशाइन बात है, क्योंकि आगे दुनिया इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव कर रही है। पाकिस्तान ने भी अच्छा स्टेप लिया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक कार्स को मुतारिफ कराया गया है, जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे गाड़ी को इस्तेमाल करने में। एक तो पेट्रोल की बचत होगी, दूसरा मेंटेनेंस का कोई खर्च नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक पॉलिसी को मुतारिफ करवाया गया है। कुछ इलेक्ट्रिक कार्स आ भी चुकी हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी नॉन अफोर्डेबल हैं। कुछ ऑडी और बड़ी जो कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई हैं इलेक्ट्रिक कार्स, लेकिन अभी रिसेंटली एमजी पाकिस्तान ने एक MG ZS EV को मुतारिफ करवाया है, जो कि थोड़ी सी अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है, SUV। इसीलिए और ज़्यादा कार्स आएंगी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती भी होंगी और यूज़र्स के लिए आसान होगा उनको बाय करना। गाइज़, ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगी, और अभी तो सिर्फ लाहौर जैसे बड़े शहर में भी सिर्फ एक ही स्टेशन है, लेकिन जो ही इलेक्ट्रिक पॉलिसी को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जगह जगह स्टेशंस बनाए जाएंगे। पेट्रोल पंप्स की जगह जो है इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाए जाएंगे। घरों में भी चार्जिंग की जा सकती है, लेकिन चूँकि घर में उसी गाड़ी को मुकम्मल चार्ज करने के लिए 8 से 9 घंटे दरकार होंगे, तो वहीं पे जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन पे वही गाड़ी 40 से 50 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाएगी। तो लोगों के आसानी के लिए इस इलेक्ट्रिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ड्यूटी बहुत ज़्यादा कम की गई है फ़िलहाल, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कस्टम ड्यूटी जो है वो बहुत कम रखी गई है दूसरी कार्स की निस्बत। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ख्याल रखा है। इससे ज़्यादा मदद मिलेगी और ज़्यादा जो है इन्वेस्टर्स आएंगे पाकिस्तान में, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे इस बिज़नेस में, गाड़ियाँ लेके आएंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा कम रखी गई है। तो यूज़र को भी बहुत कम रेट में गाड़ी मिलेगी। गाइस, गाड़ियों के साथ साथ मोटर बाइक्स भी मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक बाइक्स, और ये बाइक्स भी चार्ज होंगी इलेक्ट्रिकली। तो एक चार्ज में 70 to 80 किलोमीटर तक इस बाइक की रेंज होगी, जबकि जो कार्स हैं 300 से 400 किलोमीटर तक की उसकी रेंज होगी एक चार्ज पे। और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी ये चीज़, बहुत कम कॉस्ट में पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्ज होकर गाड़ियाँ चलेंगी पेट्रोल के निस्बत, पेट्रोल पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चलती है गाड़ी, लेकिन जब यही गाड़ियाँ इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट हो जाएंगी तो बहुत बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी आप लोगों को। आलमोस्ट हाफ पे आ जाएगी इसकी कॉस्ट। फ़र्ज़ किया है एक गाड़ी अगर 1000 रुपये में 100 किलोमीटर पेट्रोल पे चल रही है, तो वही गाड़ी 500 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होकर उतना ही सफ़र तय करेगी। और उसके अलावा जो मेंटेनेंस के खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, कोई मोबिल ऑयल वगैरह का खर्चा नहीं हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स का जो इंजन होगा वो टोटली मोटर पे चलेगा, और मोटर और बैटरीज पे चलेगा। इसलिए बहुत कम कॉस्ट में गाड़ी चलेगी, और एक आम यूज़र भी जो है वो गाड़ी इस्तेमाल। जी हाँ, ये थी आज की वीडियो। आई होप इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।